जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यात्राओं की व्यस्तता वशीभूत हम 2 दिन से तो लाइव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब शुरू हो चुका है और यह लाइव सेशन चलेगा अभी आज का। और आज का जो विषय है ईशावास्य उपनिषद सोहम अस्मि, मैं भी वही हूँ। ईशावास्य उपनिषद प्रवाह के अंतर्गत हम ये सुन रहे हैं। तो सोहम अस्मि का अर्थ क्या है कि मैं भी वही हूँ। तो सोहम अस्मि क्या होता है और किस प्रकार से सोहम अस्मि को ईशावास्य उपनिषद में लिखा गया है, तो ये आज हमें समझना है किस तरह से लिखा गया है, किस प्रकार से लिखा गया है। तो 16वें श्लोक के अंतर्गत ईशावास्य उपनिषद के 16वें श्लोक में कहा जा रहा है, पूषण्यकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतमं तते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोहम अस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याण रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं ही हूँ। सोहम अस्मि पूषणे कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतमं तते पश्यामि यो असावशौ पुरुषः सोहम अस्मि। अर्थात हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, ये किस लिए कहा जा रहा है और किसको कहा जा रहा है, प्रश्न यह है। तो सोहम अस्मि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह जो हिरण्यमय पात्रेण है, यह जो हिरण्य गर्भ है, इस हिरण्य गर्भ ने, इस हिरण्यमय पात्र ने जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उस पर पर्दा डाल के रखा है। उस आत्म स्वरूप ने, उस ब्रह्म स्वरूप ने, जो ब्रह्म स्वरूप है हिरण्यमय पात्र ने, उस पर पर्दा डाल के रखा है। और उस पर पर्दा डाल के रखने के कारण वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उसका साक्षात्कार नहीं होता, उसका साक्षात्कार नहीं होता। तो उसका साक्षात्कार जब नहीं होता तो वास्तविक रूप से भिन्नता बनी रहती है। तो वास्तविक रूप से भिन्नता बने रहना ही दोष है। और जिस समय वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, कब हो जाता है? जो कि 15वें श्लोक में जो प्रार्थना की जा रही है, ईशावास्य उपनिषद के 15वें श्लोक में देखिए क्या प्रार्थना की जा रही है। हिरण्यमय पात्रेण सतस्यापिहितं सुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे, तू उसे उघाड़ दे। तो आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। वही उसी ज्योतिर्मय पात्र को हिरण्यमयेन पात्रेण के नाम से यहां पर कहा जा रहा है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो उसको हटा देने से क्या होगा? सत्य का प्रकट हो जाएगा, धर्म तत्व का प्राकट्य हो जाएगा और सत्य तत्व का प्राकट्य हो जाएगा। और उसी संदर्भ में कहा जा रहा है
इस 16वें श्लोक के अंदर कि वह सूर्य का जो साम्राज्य है, हिरण्यमय जो पात्रेण है, उनका भेदन हो जाने से, उनका निराकरण हो जाने से, उनका अनावरण हो जाने से फिर जो तत्व दिखाई देता है वह मैं ही हूं, सोहम अस्मि। अर्थात वह आत्मा ही है, वह आत्मा का ही सत्य रूप है जो कि हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, जो कि सूक्ष्म लोक से ढका हुआ है। यह हिरण्यमय पात्र ही सूक्ष्म लोक है, तेजस लोक है। उसे तेजस लोक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसमें प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। वह आभा मंडल है, वह प्रकाश मंडल है, वह ज्योतिर्मय मंडल है। इस प्रकार से उसको उसके बारे में लिखा गया है। तो यहां पर भी कहा जा रहा है पूषण कर्षे जगत पोषक सूर्य। पूषण किसे कहा गया? पूषण नामक देवता कौन है? पोषण करने वाला देवता पूषण है। जो पोषण करने वाले हैं वही पूषण के नाम से जाने जाते हैं। तो पोषण करने वाला देवता पूषण, उसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सूर्य का लोक है, वो हिरण्यमय लोक है। हिरण्यमय लोक में कौन सा देवता पोषण करता है? उसी देवता का नाम तो पूषण है। तो पूषण ने कर से यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतमम तते पश्यामि यो असावसौ पुरुष सोहम अस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूं। और यह जो आदित्य मंडलस्थ, आदित्य के मंडल में जो पुरुष है, जो कण कण में व्याप्त जो पुरुष स्थित है, वह क्या है? वह मेरा ही रूप है, वह मेरा ही आत्म स्वरूप है। मैं ही आत्मा रूप हूं, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं। तो वह मेरा ही स्वरूप है, वह मेरा ही रूप है। इसीलिए जिज्ञासुओं, यहां पर जो ब्रह्म स्वरूप, जहां पर जो सोहम अस्मि कहा जा रहा है, इसको समझने के लिए एक जगत है जागृत, एक जगत है यह लोक। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा है कि यह एक जागृत जगत है, जिसको इंद्रिय जगत भी वो कह रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से अनुभव गम्य हो रहा है। कोई चीज अच्छा बुरा, आनंददायक, दुखदायक, सुखदायक, कोई दृश्य अच्छा दिख रहा है, कोई दृश्य बुरा दिख रहा है। यह जो दृश्य का दिखाई देना है, यह इंद्रियों के वशीभूत है। तो एक बाह्य जगत है, बाह्य इंद्रिय जगत है, और एक आंतरिक इंद्रिय जगत है। यह जो आंतरिक इंद्रिय जगत है, यह मन बुद्धि चित्त अहंकार से है। यही हिरण्यमय पात्रेण में बसा हुआ है, बसा हुआ है। वह सूक्ष्म लोक है, उसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक कहते हैं। वही हिरण्य गर्भ है, वही हिरण्यमय पात्र है। और उससे जो उस अव्यक्त लोक से, देखिए दो प्रकार के अव्यक्त श्री कृष्ण भगवान ने बताए हैं। एक है ब्रह्मा के सूक्ष्म लोक का अव्यक्त, और उस अव्यक्त से भी परे एक परम धाम है, एक परम अव्यक्त है, जिसे श्री कृष्ण तद्धाम परमम मम कहते हैं। वह परमात्मा का परम धाम है। तो उस अव्यक्त से भी परे, तो हिरण्यमय पात्र क्या है, या हिरण्यमय लोक क्या है, या हिरण्यमय गर्भ क्या है? हिरण्य गर्भ क्या है? वह वही लोक है जिसमें जीव निर्मित होता है, जीव के कर्म संस्कार होते हैं। फिर वही जीव अपने कर्म संस्कारों और गुणों के वशीभूत अनेकानेक शरीरों को धारण करता है, अनेकानेक शरीरों को वो धारण करता है। वही जीव अनेकानेक शरीरों को धारण करने वाला है। ठीक, तो यह उस जीव की स्थिति है। पहले वह जीव रूप में होता है हिरण्य गर्भ लोक में, हिरण्यमय गर्भ में, और वहां से फिर वह स्थूल सृष्टि में भी प्रतिबिंबित होता है। तो वह जीव की गति है। तो एक हिरण्यमय क्या है? अव्यक्त लोक है, लेकिन गुणों से बना हुआ है, सूक्ष्म लोक है। उससे भी परे, बियॉन्ड दैट क्या है?
परम धाम है, तद्धाम परमम कहा गया। तो वह हिरण्यमय लोक है, वह सूक्ष्म लोक है, उसकी चर्चा की जा रही है। और उसी के लिए कहा जा रहा है कि यह जो हिरण्यमय लोक का पर्दा पड़ा हुआ है, हिरण्यमय लोक का पर्दा पड़ा हुआ है, और उस हिरण्यमय लोक में, उस जीव जगत में जो पोषण करने वाला है, जो जीव का पोषण करने वाला है, वह पूषण है। संपूर्ण संसार में ऊर्जा का स्रोत स्वयं सूर्यदेव है। संपूर्ण संसार में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कौन है? तो स्वयं सूर्यदेव हैं। इसीलिए सूर्यदेव को ही यहां पूषण के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव को ही यहां यम के नाम से भी देखा जा रहा है। यहां पर यम शब्द का प्रयोग भी इस श्लोक में आ जा रहा है, इसके अंतर्गत ऐसी बातें भी हो जा रही हैं। तो यम के नाम से भी उसे भी जाना जाता है। तो हे यम, पूषणे कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्युह रश्मिन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतमम तते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोहम अस्मि। तो पहले पूषण कहा गया, फिर यम, नियमन करने वाले, संसार का जो नियमन करने वाला है वह यम है, और वह भी सूक्ष्म लोक का है, हिरण्यमय लोक का है, तेजस लोक का है। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा नियमन होता है, संसार का नियमन होता है, और जिस नियम से संसार चलता है, जीवों का जन्म होता है, उनका पोषण होता है, और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो सूर्य देव को ही पूषण के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य देव को ही यम के नाम से जाना जाता है, और सूर्य देव के पुत्र के रूप में भी यम को जाना जाता है, पुत्र के रूप में भी यम को जाना जाता है। तो यह जो पर्दा पड़ा है वह सूर्य की किरणों से पड़ा हुआ है, वह तेजस लोक का पर्दा पड़ा हुआ है। उसी के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति नंदन, तू अपने किरणों को हटा ले। अर्थात तेरा जो यह हिरण्यमय पात्र है, यह किरण रूप है। हिरण्य किसे कहते हैं? हिरण्य सूर्य देव का ही नाम है। तो हिरण्यमय पात्र का जो पर्दा है, तो उसे हटा ले, तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखना चाहता हूं। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, तेरे संपूर्ण हिरण्यमय लोक में जो स्थित जो परम पुरुष है, जो कण कण में व्याप्त है, जो निर्गुण है, उसे मैं देखना चाहता हूं, उसे मैं जानना चाहता हूं, उसका मैं दर्शन करना चाहता हूं, उसका साक्षात्कार मुझे हो जाए, क्योंकि वह तो मैं ही हूं, वह मेरा ही रूप है। वास्तव में तेरे उस आवरण के हट जाने से जो रूप सामने आएगा वह तो स्वयं मैं हूं, मेरा वास्तविक रूप है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है सोहम अस्मि, सोहम अस्मि कल्याणतमं तते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोहम अस्मि। मैं वही हूं, मैं वही ब्रह्म हूं, मैं वही आत्मा हूं, और अयमात्मा ब्रह्म से आत्मा ही ब्रह्म सिद्ध होता है। तो मैं वही ब्रह्म हूं, मैं वही आत्मा हूं। कुछ इस प्रकार की चर्चा करने के लिए कि यह जो आवरण पड़ा हुआ है, एक तो स्थूल देह का आवरण, सूक्ष्म देह का आवरण, और उसके पीछे आत्मा की शक्ति, सूक्ष्म और कारण के पीछे भी सब में समान रूप से कार्य करती हुई उस आत्मा की शक्ति। तो वह जो सर्वव्यापी आत्मा है, वह जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, मेरा तो वही स्वरूप है। इसीलिए सोहम अस्मि। तू अपने इस पात्र को हटा, तू अपने इस सूर्य की किरणों रूपी जो प्रकाश है उसको तू हटा। क्योंकि अब देखिए यहां पर दो प्रकाश की बातें हो रही हैं। एक प्रकाश आत्मा का है और एक प्रकाश सूर्य का है। सूर्य का प्रकाश तो आवरण है, सूर्य का प्रकाश तो बाधा है, लेकिन आत्मा का प्रकाश बाधा नहीं है। सूर्य का प्रकाश बाधा है। सूर्य का यह जगत इंद्रियों का प्रकाश, इंद्रियों में भी तो प्रकाश है, तन्मात्राओं में भी तो प्रकाश है, वह भी तो प्रकाशित हो रही है, वह भी तो तेजस रूप है।
पंचभूतों में भी अपना प्रकाश है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय में भी अपना प्रकाश है। और इन प्रकाशों से परे, इन प्रकाशों से परे हमें जानना है। क्या जानना है? उस आत्मा को जानना है। जब ये सारे आवरण हट जाएंगे, जब इंद्रियों का आवरण हट जाएगा और इंद्रिय जगत जो सूर्य जगत है, जो हिरण्यमय पात्र है, जो हिरण्य गर्भ है, उसका जब अनावरण हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा वह, तब आत्म साक्षात्कार हमारे सामने होगा। तो वह प्रकाश इंद्रियों से अनुभव होने वाला प्रकाश नहीं है। वह इंद्रियों की भांति दिखने वाले प्रकाश से उसकी तुलना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह वैसा प्रकाश नहीं है जैसे कि आप बाह्य प्रकाशों को देखते हो, जैसे कि आप चंद्रमा और सूर्य के प्रकाशों को देखते हो। जी नहीं, वह वैसा प्रकाश नहीं है। इसीलिए यहां पर प्रकाश शब्द सूर्य के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं कहा जा रहा। किस लिए कहा जा रहा है? हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य प्रजापति नंदन, तू अपने प्रकाश को हटा ले, तू अपने रश्मि समूहों को हटा ले। तेरा जो अतिशय तेज रूप है मैं उसे देखता हूं, और यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, लेकिन तुझमें जो स्थित पुरुष है, उस सूर्य में भी जो स्थित पुरुष है वह मैं ही हूं। सो अहम अस्मि, वह मेरा ही रूप है। तू मुझे अपने रूप का साक्षात्कार करने दे, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। किससे? हिरण्यमय पात्र से, सूर्यदेव से ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि वो अपनी माया का पर्दा हम पर से हटा ले, तो हम आत्म साक्षात्कार कर सके, हम आत्म तत्व को जान सके, उसका ध्यान कर सके। इसलिए जिज्ञासुओं, यह विषय है। तो एक बहुत बड़ा आवरण है जहां माया रची जाती है, जहां माया रची जाती है। तो जब उस सूर्य के प्रकाश से जो माया रची जाती है, हिरण्यमय पात्र से जो माया रचती है, उसका अनावरण हो जाने से सत्य का साक्षात्कार, और वह सत्य, वह ब्रह्म, वह हम स्वयं हैं, वह हमारी आत्मा है, हम ही स्वयं है। इसीलिए उसे सो अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूं, मैं वही हूं। अर्थात मैं कौन हूं? जो हिरण्यमय पात्र का अनावरण हो जाने से जो सत्य प्रकट होता है, मैं वही सत्य हूं। हिरण्यमय पात्र का अनावरण हो जाने से जो ब्रह्म प्रकट हो जाता है, मैं वही ब्रह्म हूं। हिरण्यमय पात्र का अनावरण हो जाने से जो तत्व प्रकट होता है, मैं वही परम तत्व हूं। तो इस प्रकार से यहां पर वर्णन हमें मिलता है। तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, सोहम अस्मि का अर्थ क्या है। तो मित्रों, चलिए आपके कमेंट पर भी थोड़ा गौर कर लें, विचार कर लें। तो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, भगवान का अवतार कब होगा और कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? और कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, तो इस पर आप अपने कर्म कीजिए। बस इस पर पूरी वीडियो बनी हुई है। कल की अवतार लखन सिंह तंवर जी, जेपीएस जी, लखन सिंह तंवर जेपीएस जी, तो इस पर पूरी वीडियो हम बना चुके हैं। आप कल की अवतार के विषय में जो वीडियो है उसे पूरा सुने, आधा ना सुने, आधा ना सुने, उसे पूरा सुन ले। पूरा सुन लेंगे तो आपको स्पष्ट मिल जाएगा, स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि भाई क्या विषय है, कैसे ऐसा कहा जा रहा है कि कल की अवतार हुआ है कि नहीं। तो भगवान के अवतार हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा, आपको अपने कर्मों का फल मिल जाएगा। ठीक है, आपको अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिल जाएगा। तो कर्मों का फल मिल जाएगा, तो कर्मों का फल किस प्रकार से मिल जाएगा, यह हमें मित्रों विचार करना है। तो कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, वह तो सामने आएगा ही आएगा। इसीलिए कर्म में विश्वास कीजिए। भगवान अवतार लेते हैं, अगर वो अवतार लेते हैं तो भी आपके कर्मों का फल मिलेगा, नहीं लेते हैं तो भी आपके कर्मों का फल मिलेगा। अगर राम केवट के पास चले गए तो कर्मों का फल देने ही गए, अगर राम सबरी के पास चले गए तो कर्मों का फल देने ही गए। अगर आपके भी कर्म
इसी प्रकार से होंगे, आपके भी कर्म अगर इसी प्रकार से होंगे तो फिर निश्चय ही क्या होगा, आपके भी कर्म अगर इसी प्रकार से होंगे तो निश्चय ही अगर भगवान अवतार लेंगे तो जरूर आप पर कृपा बरसाएंगे, और ना भी अवतार लेंगे तो आपके लिए विशेषा अवतार ले लेंगे। फिर आपके लिए विशेषा अवतार उन्हें लेना पड़ेगा। जैसे मीराबाई का जन्म तो कलयुग में हुआ, लेकिन श्री कृष्ण को मीराबाई के लिए भी आना पड़ा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आपकी भक्ति, आपका योग महत्वपूर्ण है। भगवान ने अवतार नहीं लिया या लिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप हर परिस्थिति में उनको सर्वव्यापी समझकर, सर्वद्रष्टा मानकर आप अपने शुभ कर्मों को आगे बढ़ाइए। आप अपने शुभ कर्मों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आप अपने शुभ कर्मों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा, आप कल्याण को प्राप्त करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए इसी के साथ हम विचारों को यहां विराम देंगे। तो चलिए, नहीं अभी अभी आपके और कमेंट हैं तो विराम नहीं देते हैं, थोड़ा समय और देते हैं। और गोपाल शर्मा जी, प्रणाम गुरु जी, सत्संग का मात्र 2 दिनों का अवकाश बहुत ही बड़ा लगा। जी हाँ, ये 2 दिनों का अवकाश हो गया, थोड़ी सी यात्रा में इधर उधर जाते हुए रात्रि के समय लेट हो जाना, और सड़कों पर जाम के कारण भी लेट हो जाता है कई बार, और कई बार जो है कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण से विलंब हो जाता है। जो अनावश्यक, मतलब कि अनावश्यक कहने का मतलब कि जो आपने सोचा ना हो, और वैसी कोई घटना घट गई और फिर अचानक से कुछ विलंब बढ़ गया, लंबा समय लग गया, तो और कोई बात नहीं है। चलिए, कभी कभी हो जाता है, यात्रा पर हैं तो निश्चय ही ऐसा होगा। कल भी यात्रा पर रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि लाइव कर पाएं। अगर नहीं कर पाते हैं तो परसों जरूर हो जाएगा, फिर से उसी विषय पर चर्चा हो जाएगी। तो चलिए, अच्छी बात है कि आप प्रतीक्षा करते हैं, और प्रतीक्षा करते हैं तो यही सबसे बड़ी अच्छी बात है, और यही बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो हरी हरी दीनदशा जी, जोगिंदर सिंह रोरेवाला, संगरूर पंजाब से जी राम राम जी आपको भी। फिर गोपाल शर्मा जी, गुरु जी, हिरण्यमय पात्र के हट जाने के बाद अज्ञानमय कोश यानी प्राज्ञ अवस्था भी बाधा बनती है क्या? उसके हट जाने के बाद फिर कोई बाधा नहीं है जी, वह उसी का अंग है। अज्ञानमय कोश हो कहें उसे, या प्राज्ञ अवस्था कहें, वह उसी का कारण और सूक्ष्म दोनों में जीवत्व है। कारण और सूक्ष्म दोनों में जीवत्व है, और जब दोनों में जीवत्व है तो हिरण्यमय का संबंध कारण और सूक्ष्म का अलग। ये मत सोच लीजिए कि हिरण्यमय का अर्थ सूक्ष्म है, जी नहीं। हिरण्यमय में सूक्ष्म भी आ गया, कारण भी आ गया, स्थूल भी आ गया, सब आ गया उसके अंदर। तो मुख्य रूप से सूक्ष्म आया, क्योंकि स्थूल सृष्टि को हम वैश्वानर रूप में देखते हैं। ठीक, तो यह आप सूक्ष्म और कारण दोनों ही उसमें आ जाते हैं। चलिए, अनाहत नाद यानी वही प्रकाश। क्या अनाहत नाद? तो ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि है, और सूक्ष्म इंद्रियों से अनुभव होती, वह एक मार्ग है। अनाहत नाद वह प्रकाश नहीं है, वह एक मार्ग है, रास्ता है वह वहां तक पहुंचने का। हिरण्यमय पात्र का जो आवरण है, उस आवरण को खत्म करने का अनाहत नाद, जिसे हम श्रुति ध्यान कहते हैं, वह एक मार्ग है, वह एक रास्ता है। क्या मैं आत्मा या ब्रह्म को जान सकता हूं? यदि हां, तो फिर आत्मा या ब्रह्म भी सीमित हुआ? जी नहीं, सीमित नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप उसे जानेंगे तब तक आप असीमित हो जाएंगे। और जानेंगे भी तो सर्वप्रथम प्रतिबिंबित रूप में जानेंगे। जब आप पूरी तरह से जानेंगे उसे, तो प्रतिबिंबित रूप में तो सीमित ही होगा, लेकिन जब आप उसे जान जाएंगे, जब आप उसमें लीन हो जाएंगे, जब आप वही बन जाएंगे, तो असीम हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी वो बने नहीं हैं।
इसीलिए तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा, सोहम अस्मि, कि मैं ही वह आत्मा हूं, मैं ही वह ब्रह्म हूं। तरनजीत सिंह जी, सूर्य यानी जो हम सभी देखते हैं आकाश में वाला, या क्या बाधा डालता है ब्रह्म के बीच में? हां, क्योंकि सूर्य ही जगत का निर्माता, उसकी ऊर्जा से सृष्टि है पृथ्वी पर। यह तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो ऊर्जा है उसका स्रोत सूर्य ही है। तो सूर्य की ही सृष्टि है, सूर्य का ही हिरण्यगर्भ लोक है। सूक्ष्म सृष्टि भी उसी की ऊर्जा से कार्य करती रहती है। ठीक, तो इसलिए सूर्य की सत्ता को हम मात्र उतना ही सूर्य समझते हैं जो इन आंखों से देखते हैं। समस्या यहां पर है, हम मात्र उतना ही सूर्य समझते हैं जो हम इन आंखों से देखते हैं, लेकिन सूर्य का साम्राज्य सूक्ष्म लोक में बहुत बड़ा है। वह सूक्ष्म लोक में भी सृष्टि उसी हिरण्य के रूप में हो रही है, तो उसका सूक्ष्म रूप भी है, उसकी सूक्ष्म सत्ता भी है, उसकी देव सत्ता भी है। ठीक, सूर्य देव की। नाद और बिंदु ही पुरुष है, कि पुरुष की प्रतिबिंब है। नाद और बिंदु अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। क्या है? ब्रह्म अभिव्यक्ति करानी योगे, ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है, ना कि स्वयं है। सुधीर जमवाल जी, गुरु जी प्रणाम है आपके चरणों में। क्या गुरु एक से ज्यादा हो तो क्या कोई गलत बात है? कृपा करो जी। क्या गुरु एक से ज्यादा हो तो कोई गलत बात? बिल्कुल गलत बात नहीं। किसने कह दिया कि गलत बात है? अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग विषयों के गुरु अलग अलग हो सकते हैं। हां, किसी एक क्षेत्र और एक विषय के लिए भी अलग अलग गुरु हो सकते हैं। ठीक, अगर कोई गुरुदेव हमें पहली कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कोई शिक्षक, तो क्या एमए की पढ़ाई करोगे, पीएचडी पढ़ोगे, ग्रेजुएशन पढ़ोगे तो वही पढ़ाएंगे? जी नहीं, दूसरे पढ़ाएंगे, दूसरे पढ़ाएंगे। यह एक बहुत बड़ा विषय है सुधीर जमवाल जी। हम इस विषय पर लाइव ले आएंगे, वीडियो ले आएंगे, जरूर ले आएंगे। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो इसी पर विषय पर ले आए। तो आपके चरणों में क्या गुरु एक से ज्यादा हो तो क्या कोई गलत बात है? जी नहीं, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसे गहराई से जब तक ना समझ लें तब तक स्पष्टीकरण नहीं होता। यह एक ऐसा विषय है कि जब तक गहराई से ना समझ लें तब तक स्पष्टीकरण नहीं होता। हिरण्यगर्भ साधना में मानिक रत्न धारण करना सहाय होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, वह जो यहां जो बात हिरण्यगर्भ की चल रही है वो दूसरे संदर्भ में चल रही है। आप कोई दूसरा संदर्भ में लेके घुस गए। आप किसी, गोपाल शर्मा जी, आप ज्योतिष के संदर्भ में चले गए जहां पर सूर्य एक ग्रह है, ग्रह के रूप में वो देवता रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सूक्ष्म लोक के नियंता, सूक्ष्म लोक के नियमनकर्ता, उस रूप में यहां पर सूर्य का वर्णन है। तो सूर्य का सूक्ष्म रूप है, जैसे कि आपका सूक्ष्म रूप है वैसे सूर्य का भी सूक्ष्म रूप है। ठीक, उसे उस ढंग से समझना पड़ेगा। तो हिरण्यमय गर्भ मतलब सूक्ष्म लोक, तेजस लोक की चर्चा है। सूर्य से पीछा कैसे छूटे, ब्रह्म तक पहुंचे? सूर्य से पीछा नहीं छुटाना आपको अपने कर्म संस्कारों, क्योंकि कर्म संस्कारों अंतःकरण चतुष्टय पंचभूत पंचतन मात्राएं, कर्म संस्कार इंद्रियों का आवरण है, इंद्रियों का आवरण है। तो इंद्रियों का जो आवरण है वह हम उस आवरण को समझें और उस आवरण को अनावरण कर देना, उसका अनावरण कर देना। चित्त वृत्ति निरोधा,
जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, चित्त वृत्ति निरोध, तो उस चित्त वृत्ति का निरोध कर देना योग का मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग है। तो चित्त वृत्ति के निरोध से जो अनावरण होगा, फिर जो सत्य सामने आएगा वह मैं हूं, सोहम अस्मि, उसी को सोहम अस्मि कहा जा रहा है। ठीक, तो यहां पर आप सूर्य ना पकड़ लें, सूर्य के, इसलिए नहीं तो सूर्य ही लिख देते, हिरण्यमय पात्र क्यों लिखा गया, क्योंकि वह सूक्ष्म लोक, सूर्य का भी सूक्ष्म लोक है, सूर्य का भी सूक्ष्म लोक है। एक तो आप स्थूल दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य के प्रकाश में वस्तुओं को देख रहे हैं, तो निश्चय ही हमें ऐसा विचार करके चलना चाहिए। चलिए मित्रों, कुछ और प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। ठीक, यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर तो क्या किसी की गलती को उसे एहसास दिलाना गलत बात है? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? जी, तो देखिए, अगर ये एक बहुत ही साधारण सी चर्चा है, घर परिवार समाज में रहते हुए ऐसी समस्याएं बन सकती हैं कि जहां पर लोगों से गलतियां हों और जो है, और गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एहसास एहसास दिलाने के लिए बोलना क्या गलत है? गलत नहीं जी, यह तो आपका कर्तव्य है। यह तो आपका कर्तव्य है कि आप उस गलती को उसको एहसास दिलाएं, और एहसास दिलाने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन एक समस्या एक और है कि अगर यहां पर भाई साहब ने थोड़ा लंबा प्रश्न पूछा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मुख्य प्रश्न यही है, लेकिन उनका कहना है कि अगर हम उस किसी व्यक्ति को गलत एहसास दिलाते हैं तो वह व्यक्ति सामने से कोई दूसरा बहाना ढूंढ लेता है। तो इस प्रकार की समस्या अब मित्रों अब है क्या कि कुछ ऐसी घटना कुछ दिनों पहले घट गई एक भाई साहब के साथ। अब एक भाई साहब कहीं से सड़क से वो आ रहे थे, मैं थोड़ा सा उस विषय में बता देता हूँ। घटना में हुआ क्या कि जो भी जिस गाड़ी से उनका कोई टक्कर थोड़ी सी हो गई, कहीं पर मामूली सा दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो दोनों में हल्की हल्की चोट लग गई, दोनों गाड़ियों को हल्का हल्का, उसमें कहते कि डेंट आ जाया करता है। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब एक का सामने का हिस्सा था और एक के साइड का हिस्सा था। तो ट्रैफिक रूल के अनुसार भाई गलती तो निश्चय ही सामने से जो आ रहा है उसको ब्रेक ले लेना चाहिए था, क्योंकि उसके सामने सारा दृश्य है, सब कुछ दिख रहा है उसे। तो चलो अगले से गलती हो गई। हुआ क्या, उनके साथ बड़ी विचित्र सी घटना है कि वो भाई साहब अपनी गाड़ी से निकले। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप जब सामने से जब सब कुछ देख रहे हैं तो आपको ब्रेक लेना चाहिए था, आपको गाड़ी रोक लेनी चाहिए थी, लेकिन आप समय पर आपने गाड़ी रोकी नहीं और ऐसे हो गई। अब उनके कहने की देर थी, उस गाड़ी के अंदर पता नहीं कोई महिला वो निकली और उसने दूसरे गाड़ी वाले व्यक्ति के ड्राइवर के ऊपर उसके चरित्र पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नहीं, ये रोड पर हमारे साथ छिड़कानी कर रहा है। वो एक्सीडेंट का मसला खत्म करके दूसरा मसला शुरू कर दिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो इसलिए किसी की गलती का एहसास कराएं, लेकिन चारों तरफ का माहौल देखकर, क्योंकि आज का समय ऐसा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा इस विषय में, क्योंकि ऐसी घटनाएं, अब इन्होंने ऐसा प्रश्न किया और ऐसा कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐसी घटना देखी तो मुझे याद भी आ गया, मुझे स्मरण आ गया, इसीलिए मैंने यहां पर सुना दिया, बता दिया। लेकिन यह कर्तव्य है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले से कोई गलती हुई है तो आप उसे उसकी गलती का एहसास जरूर कराएं, और अगर वो कुछ कहता है तो उसे भी आप सुने कि हाँ भाई, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी बहुत गलती हो, उसकी गलती है तो आपकी भी हो, तो वह भी सुने, वह भी ध्यान में रखें। और यह एक जिम्मेदारी की भावना, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन अगर एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर हम दें तो किसी की गलती का एहसास कराना यह अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, यह तो करना ही चाहिए, करने का तरीका होता है।
बस करने करने का तरीका होता है कि आप कैसे करते हैं। किसी छोटे व्यक्ति की गलती का एहसास कराना, किसी बड़े व्यक्ति को गलती का एहसास कराना, किसी अनजान व्यक्ति के गलती को एहसास कराना, ये आपका है तो वो करना ही चाहिए। यही हमारा कर्तव्य की भावना से उसको करना चाहिए। बस मैं अभी वर्तमान, क्योंकि एक्चुअल में वो प्रश्न जो किया गया है किसी जिस संदर्भ में किया गया है उस संदर्भ में यही है आपके लिए। ठीक, राजेश जी का प्रश्न था ये, राजेश कौशिक जी दिल्ली से। तो लाइव रहते हैं, कई बार रहते हैं लाइव, तो उन्हीं के लिए इसलिए ये मैंने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। क्यों महापुरुषों ने नहीं की क्या? लोगों की, समाज की बुराइयों को, गलतियों को एहसास कराना, दिलाना। हाँ, लेकिन दुरुपयोग लोग कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि थोड़ा सा कुछ मामूली सी कोई घटना घटी रोड के ऊपर, एक ड्राइवर ने निकलकर दूसरे ड्राइवर से कहा कि भाई तुमने गाड़ी गलत चलाई और तुम्हारी गलती से ऐसा हो गया, वो गलती ख़त्म कर दीजिए। उस गाड़ी के अंदर जो लेडीज़ बैठी हुई थी वो तुरंत बाहर निकलकर उसके कैरेक्टर पर, उसे बेशर्म कहना, उसके कैरेक्टर पर आरोप, ताकि मामला पलट जाए और ये डरकर निकल जाए। तो इस तरह का, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखें कि दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए आपको अपने हाथ में कीचड़ लेना पड़ता है, आपको स्वयं को भी गंदा करना पड़ता है। आप स्वयं को बिना गंदा किए दूसरों को गंदा नहीं कर पाएंगे। तो उस महिला ने यह नहीं सोचा कि भाई मैं उसके चरित्र पर आरोप लगा रही हूं, मेरा चरित्र भी तो दाग लगी रहे ना साथ में, अगर इस बात को बढ़ा दिया जाए तो ऐसी गलती मैं अपने जो भी हैं उनको ऐसे हथियार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, जब कोई विकल्प ना हो, बहुत बात कुछ और हो तो चलिए एक अलग बात है, परिस्थितियों के अनुसार ही चीज़ें निश्चित होती हैं, लेकिन ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो चलिए इसी के साथ, क्या कल्कि भगवान को जन्म से पता होगा कि वो कल्कि भगवान हैं? आंसर प्लीज। ये आपका प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं, क्या कल्कि भगवान को जन्म से पता होगा कि वो कल्कि भगवान है? इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? इसकी चिंता आप क्यों करते हैं कि कल्कि भगवान को जन्म से पता होगा कि नहीं होगा? चिंता ना करें, वो ढिंढोरा नहीं पीटेगा, वह कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटेगा। ठीक, तो ढिंढोरा वो नहीं पीटेगा कि मैं कल्कि भगवान हूं। राइजिंग सन एंड फ्लाइंग बर्ड्स नेवर सेज, वो कभी कहते नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं। क्या भगवान कृष्ण ने कभी ढिंढोरा पीटा कि मैं अवतार हूं, या राम ने किया ऐसा? उन्होंने अपना कर्म किया, उन्होंने अपना कर्म किया, इसलिए आप भी कर्म में भरोसा रखिए और कर्म करने वालों को फल दिया। इसलिए कल्कि भगवान को क्या पता होगा क्या नहीं पता होगा इसका टेंशन मत लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो कल्कि भगवान के ऊपर जो मैंने व्याख्यान दिया है उस व्याख्यान को पूरा नहीं सुना। पूरा सुन लेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर वहां दिया हुआ है। गुरुजी, मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा शिकार करके जानवरों की हत्या की है और बहुत पाप कर चुका हूं। क्या मैं अपने संचित कर्म और प्रारब्ध कर्मों को भस्म कैसे करें? जी हाँ, योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा। प्रारब्ध के वशीभूत पाप हुआ, योगी बनना पड़ेगा, योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा। रचना जी, हरिओम। वर्षा सचदेव जी, आत्म नमस्ते जी, आपको भी आत्म नमस्ते। ठीक, हिरण्यगर्भ को पार करने के लिए सूक्ष्म जगत में सहेतु जाना लाभदायक है। सहेतु जाना सूक्ष्म जगत में, सहेतु का क्या मतलब है? साधना करनी है, जो साधना है उससे अपने आप ही अनावरण हो जाएगा। whether plant or trees have सूक्ष्म शरीर? yes, they have सूक्ष्म शरीर।
दे हैव सूक्ष्म शरीर, दे हैव कर्म संस्कारास। बलवंत सिंह गोहिल जी, प्रणाम जी। तो ठीक है मित्रों, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। अगर कोई मित्र मुझे मुंबई में मिलना चाहते हैं, मुंबई में जो लोग हैं, कुछ लोग मुझे संपर्क किए थे पीछे मुंबई से, तो अगर मिलना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, तो मैं बताऊंगा कि कैसे मिल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम दूंगा। लगभग सभी के प्रश्नों पर चर्चा हो गई है और विचारों को यहाँ विराम दिया जाएगा। तो यही चीज़ है। तो मैंने पहले भी कहा और फिर से एक बार, शायद बीच में डाटा डिस्कनेक्ट हुआ अभी। तो जो भी मित्र, अगर यहाँ पर जो भी दर्शक हैं और श्रोतागण हैं, उन सभी से कह रहा हूँ कि जो अगर मिलना चाहते, कुछ लोगों ने संपर्क किया था, फिर कुछ लोगों ने नहीं किया क्योंकि बीच में समय काफ़ी निकल गया और मैं लाइव भी 2 दिन से नहीं आया, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया था कि जो मुंबई में अगर मिलना चाहते हैं तो एक बार संपर्क करेंगे तो उनको बताया जाएगा क्या वो मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। ठीक है, तो कल के लिए चलिए, तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।